बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। द नॉर्म फंक्शन फ्रॉम एन टू आर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो टेक डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। और यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई वो चूँकि हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, ये लेस देन होगा डेल्टा से। दिस इम्प्लाइज दैट कि आप एक्स और वाई की सेपरेटली नॉर्म लेके उसकी होल वैल्यू का एब्सोल्यूट टर्म लें विच इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। ठीक है, ये चीज़ किससे ग्रेटर है, इस चीज़ से। ठीक है, और ये चीज़ लेस देन है एप्सिलॉन के। तो ये आप पूरी पूरी एक सीक्वेंस बना सकते हैं। आप इसकी जगह पर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चीज़ें हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में देखेंगे। जैसे पीछे हमने यूनिफॉर्मली फंक्शंस और डिफरेंशिएबिलिटी जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ी हुई है, ये सेम वैसे ही डेफिनेशन है। ठीक है, हैंस नॉर्म ऑफ एन टू आर इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अब ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी। आप बस इस तरह से याद रख लें कि जो जिस दो टर्म्स का आपने डिस्टेंस लेना है ना, उसकी जो नॉर्म जो है वो सब्ट्रैक्शन के साथ ये लेस देन है एप्सिलॉन के। जब आप ये चीज़ लेके चलते हैं तो आपने प्रूव ये करनी होती है कि ये जो टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, ये लेस देन हो जाए एप्सिलॉन के। सॉरी, ये एब्सोल्यूट वाली जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन के हो जाए। अब ये देखिए, हम एक थ्योरम करते हैं, उससे ये बड़ी इजीली जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसकी समझ आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इन द मैट्रिक्स स्पेस इज बेसिकली, अगर आप ये कह लें कि मैट्रिक्स स्पेस में अगर आपने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की बात करनी है तो आप यही है जो मैंने आपको मैट्रिक्स स्पेस लिखवाया है ना, डी ऑफ एक्स वाई। प्रीवियस वीडियो में डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये वही चीज़ है। इसके लिए हमारे पास थ्योरम है, द फंक्शन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब देखें, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के लिए हमेशा एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो बिलोंग टू एन कर रहा है, ये चीज़ उसने बता दी है, और उसने ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखें, जब भी आपने डेल्टा की वैल्यू लेनी है ना, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है ना, ये एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपने अगर किसी जगह पे लेस देन डेल्टा से लेके चलने और वो लेस देन एप्सिलॉन बनानी है, या लेस देन एप्सिलॉन से लेके चलने और लेस देन डेल्टा बनानी है, तो आपने इस तरीके से करना है कि जो आपकी ये आपने टर्म, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे होता 4 डेल्टा। ठीक है, तो मैं क्या चीज़ लगाती डेल्टा की जगह पे कि मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन बनता, तो मैं एप्सिलॉन बाय 4 लगाती, ताकि 4 4 से कैंसिल हो जाता, तो एक ये लेस देन एप्सिलॉन बन जाता। ठीक है, तो आपने जो डेल्टा है ना, डेल्टा की वैल्यू वो लेनी होती है जिससे आपकी डिज़ायर्ड आउटकम निकल आए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देन डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सो फॉर एनी एक्स डैश और वाई डैश बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस में उसने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, दो एलिमेंट्स उठाने हैं एक्स और वाई। सही है कि उसने दिया हुआ है। हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे इस लिहाज से क्योंकि हमने यहाँ पे दो फंक्शन में स्प्लिट करना है इसको, तो एक्स और वाई उसने एक हमने दिया हुआ है और एक एक्स डैश और वाई डैश लेंगे। ठीक है, तो मैं ये एक कर रही हूँ, एक्स एक्स वाले टर्म्स मैंने उसके लिए सेपरेट ले लूँ डिस्टेंस, और वाई वाले टर्म्स के लिए सेपरेट। तो डी ऑफ एक्स इंटू एक्स डैश लेस देन एप्सिलॉन, ये मैं बिल्कुल डेफिनेशन को फुलफिल करवाते हुए लिख रही हूँ। और डी ऑफ वाई इंटू वाई डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं ये आपको चीज़ बता, देखिए हमने डेफिनेशन में अभी पीछे पढ़ा, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो है इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और हमने पढ़ा कि दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई, ये सारी वैल्यू लेस देन इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यही चीज़ हमने पढ़ी, यानी कि हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन है, तो फिर ये जो चीज़ है ये लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी डेफिनेशन में, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन में।
ठीक है। तो अगर हमने किसी जहाँ पे ये चीज़ सपोज की है कि डी ऑफ एक्स एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश की नॉर्म लेस देन है डेल्टा के, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स वाई डैश, जो कि ये भी लिखा हुआ है इस चीज़ को यूज़ करते हुए कि अगर ये चीज़ फुलफ़िल हो रही है तो फिर ये चीज़ अप्लाई होगी। तो ये चीज़ हमने लिख ली है, तो अब अप्लाई क्या होना है, ये चीज़ आपको जो डिज़ायर्ड इनकम है, जो डिज़ायर्ड आपको चाहिए वो चीज़ आप उठा लें। मुझे इस वक्त में ये चीज़ चाहिए, तो मैंने ये उठा लिया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, नॉर्म ऑफ वाई माइनस वाई डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे तो एप्सिलॉन लिखा है, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा है। देखिए हमने यहाँ पे दो फंक्शंस लिए हैं, एक एक्स एक्स डैश वाला, एक वाई वाई डैश वाला, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगी तो एप्सिलॉन बाय 2, जैसे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 होता है, सेम वैसे ही एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल टू एप्सिलॉन ही होगा। सॉरी। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है कि दो फंक्शन हमने बना लिए, एक तो एफ ऑफ एक्स वाई उसने दिया था ना हमें, ये जो उसने क्वेश्चन में दिया, हमने एक और टर्म्स यहाँ पे ली हुई है एक्स डैश और वाई डैश, तो उन दो टर्म्स को माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश। तो इसका क्या आएगा कि एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स वाई उसने गिवन दिया हुआ है कि वो एक्स प्लस वाई, मैंने इसके यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई, माइनस करूँगी। अब अगर इसका एक्स प्लस वाई है तो इसका आएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश, तो एक्स डैश और वाई डैश जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का एक्स डैश और माइनस का वाई डैश हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारी निकल आई, ठीक है। अब देखें इसमें से क्या करूँगी मैं कि एक्स और एक्स डैश को सेपरेट कर लूँगी और वाई और वाई डैश को सेपरेट कर लूँगी। जब मैंने इनको सेपरेट किया तो सेपरेट करने के बाद मैं इसको लेस देन में के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये कोशी की डेफिनेशन भी, सॉरी कोशी कह रही हूँ, ये नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी दो एलिमेंट्स का नॉर्म को सेपरेट करते हैं तो आप वो लेस देन इक्वल टू होती है। जैसे पीछे हमने इसकी नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन में भी पढ़ा कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है, जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, वो लेस देन होती है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो इसी चीज़ के इक्वल मैंने इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल लिख सकती हूँ। इस पूरे को सेपरेट करके मैंने लिख दिया। अब एक्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश को हमने क्या लिया था, ये तो लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 के, मैंने लिख दिया लेस देन। अब देखें इसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी है, मैंने लगा दी लेस देन इक्वल टू। अब आगे इसके लिए इनइक्वालिटी लेस देन की है तो मैंने सिर्फ लेस देन की लगाई, तो ये इनइक्वालिटी का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जहाँ पे भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ से लेके चले थे, हम लेके चले थे डी ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हमने प्रूव करना है ना, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की तो यही तो डेफिनेशन है कि आप डी ऑफ एक्स वाई को लेस देन डेल्टा से लेके चलो और आप प्रूव कर दो उसको लेस देन एप्सिलॉन के। तो हमने ऐसे किया, लेस देन डेल्टा से लेके चले और लेस देन एप्सिलॉन के प्रूव कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। सेकंड थ्योरम में हमारे पास जी ऑफ ए एक्स इक्वल टू है ए एक्स, जैसे पीछे उसने हमें एक फंक्शन डिफाइन किया था, यहाँ पे भी उसने कह दिया है, और यहाँ पे वो कह दिया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ से और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एन से, इस कंटिन्यूस। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कंटिन्यूस के लिए कि कंटिन्यूस में जो डोमेन और रेंज होती है ना, उन दोनों का एक ही बिहेवियर होता है। अगर डोमेन ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो रेंज भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, डोमेन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो रेंज भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो अब यही चीज़ हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखें इसके लिए भी हमने उसने ए और एक्स के तो बताया, इसके लिए पीछे हमने क्या लिया था एक्स डैश और वाई डैश, इसमें भी हम ए नोट और एक्स नोट अपने पास से ले लेते हैं। अपने पास से लेंगे तो यहाँ से क्या ए नोट एफ से बिलोंग कर रहा है और एक्स नोट एक्स एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही पिछले जैसे कि हमने इसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस में यही तो करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसे ही है। यहाँ पे उसने हमें फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ इसलिए हमने फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया है। तो जी ऑफ ए एक्स माइनस जी ऑफ ए नोट एक्स नोट, इसकी जहाँ पे आ गया ए एक्स और इसकी जहाँ पे आ गया ए नोट एक्स नोट। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें कुछ टर्म जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। अब ए एक्स नोट को ऐड और सॉरी ए एक्स नोट को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे माइनस किया फिर प्लस किया, फिर ए नोट एक्स को माइनस किया प्लस किया, ए नोट एक्स नोट को प्लस किया और माइनस किया। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। देखें हमने ए एक्स से ए नोट एक्स नोट तक का सफ़र करना है, तो पहले ए एक्स आएगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन का ही है। फिर आप ए नोट और एक्स को सादा रख लें,
ठीक है। फिर आप रख लें एक्स के ऊपर नोट लगा दें और ए को सादा रख लें। ए एक्स नोट को माइनस किया फिर प्लस किया, फिर ए नोट और एक्स को माइनस किया प्लस किया, फिर जब दोनों में आ जाएगा ए नोट एक्स नोट, इसको आपने खुद से भी एक मरतबा ऐड और प्लस कर देना है और एक इसके क्वेश्चन वाला आ जाएगा। अब इनमें से टर्म्स हम कॉमन लेंगे। हमने बनाना अंदर क्या है सबके एक्स, कोशिश करनी है आपके पास एक्स माइनस एक्स नोट अंदर ये चीज़ बने, ठीक है। तो मैंने एक जब सबसे पहले ए कॉमन लिया तो आ गया एक्स माइनस एक्स नोट इन दोनों में से। इन दोनों में से क्या कॉमन लूँगी मैं, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। ए नोट हमने लेना है एक्स माइनस एक्स नोट के लिहाज से, तो इन दोनों में से ए नोट कॉमन लूँगी तो एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने ये टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इन दोनों में से एक्स माइनस एक्स नोट कॉमन आ रहा है, वो सेपरेट कर लिया और ए माइनस ए नोट लिख दिया, प्लस एक्स नोट ए माइनस ए नोट प्लस ए नोट एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। अब क्या है, नॉर्म सबके ऊपर है, ठीक है। नॉर्म क्या है, सबके ऊपर चल रही है। ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स मैंने किए थे ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब ये नॉर्म चल रही है, अब इस नॉर्म को जब हमने सेपरेट करना है तो हमें तो पता है कि रूल क्या है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। जब आप नॉर्म को सेपरेट करते हैं तो लेस दैन इक्वल का निशान आता है, तो हम लेस दैन इक्वल का करेंगे तो इन सबको सेपरेट कर देंगे। इन सबको सेपरेट करने के बाद हमें ये पता है कि जब स्केलर बाहर निकलता है, देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में लेस दैन इक्वल टू तो आता है, लेकिन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये भी कहती है कि जब कोई स्केलर क्वांटिटी बाहर निकलती है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ बाहर निकलती है। तो मैंने ऐसे किया, ए माइनस ए नोट को क्या किया, एब्सोल्यूट टर्म्स के साथ निकाला, ये आ गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट, प्लस स्केलर है एब्सोल्यूट टर्म के साथ आएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट, स्केलर है एब्सोल्यूट टर्म के साथ आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स नोट, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो ज़ीरो को अप्रोच किस तरह से कर रही है, देखें फंक्शन क्या है, ए क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है एफ से, फील्ड से। फील्ड क्या है हमारे पास, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या वो फाइनाइट है, नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं है, देखें ए लेस देन है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो टर्म ले रहे हैं हम वो कौन से ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा कि ये अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। जैसे ही ये ए जो है वो ए नोट को अप्रोच करेगा, क्या मतलब है इस बात का, अगर ए जो है वो ए नोट को अप्रोच कर गया इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सही है, यानी ए के पॉइंट पे मिल जाएंगे। अप्रोच का मतलब होता है ये ए है ये ए नोट है, ये चलता जा रहा है इसके पास चलता जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा ना, ये दोनों एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ए और ए नोट बराबर हो जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी ए नोट और ए नोट कैंसिल हो जाएगा। तो जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा इससे तो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, जब यहाँ पे ए नोट है ही ज़ीरो इन्फिनिटी पॉइंट पे तो ज़ीरो, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा जब ए नोट को और एक्स जो है वो एक्स नोट को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये भी जब एक्स और एक्स नोट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि कंटिन्यूस क्या होता है, कि अगर आपके पास जो है वो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बताया था, हाँ, अगर आपके पास जो है वो डोमेन और रेंज का बिहेवियर सेम होता है, डोमेन अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो रेंज भी। अब यहाँ पर देखें आंसर था, ये रेंज होता है ना, रेंज ज़ीरो को अप्रोच कर गई, कैसे, जैसे ही डोमेन अप्रोच की है। तो यहाँ से कंटिन्यूस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो गई है। हेंस जी ऑफ ए एक्स अप्रोच किसको करेगा, जी ऑफ ए नॉट एक्स नोट को, जैसे ए नोट को कर रहा है एक्स एक्स नोट को कर रहा है, तो सेम वैसे ही जी ऑफ ए एक्स ए नोट एक्स नोट को करेंगे, सो दैट जी इज़ कंटिन्यूस।